हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज के सेशन की अगर बात करें, आज हम करंट अफेयर्स कवर करने जाएंगे। नवंबर मंथ के ये करंट अफेयर्स रहेंगे हमारे पास। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, काफी अच्छी न्यूज है जो इस मंथ में, इस नवंबर मंथ में हम कवर करेंगे। तो चलिए जी करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग स्पेस मिशन। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है यहाँ पे। इंडिया का पहला मार्स एंड मून एनालॉग मिशन है। कहां पे स्टार्ट हो रहा है ये? किक्स ऑफ एट ले इन लद्दाख टू सिमुलेट लाइफ इन एन इंटरप्लेनेटरी हैबिटेट। तो जैसे हमारे स्पेस में एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है, क्लाइमेट, उसको ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या क्या परेशानी आएगी, उनको टैकल करने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया है। अमंग द प्लैनेट्स, वहां पे इंटरप्लेनेटरी हैबिटेट को सिमुलेट करने के लिए ये मिशन यहां पे स्टार्ट किया गया लद्दाख में। कोलैबोरेशन में है ये मिशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आकाश स्पेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, आईआईटी बॉम्बे एंड द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। इन्होंने कोलैबोरेशन की है इस मिशन के लिए। तो याद रखिएगा, इंडिया का पहला मार्स एंड मून एनालॉग स्पेस मिशन कहां पे स्टार्ट हुआ है? ले इन लद्दाख में। नेक्स्ट बात करेंगे नवंबर 3 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे मनाया जाता है। याद रखिएगा 3 नवंबर। और इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को डेक्लेयर्ड बायोस्फीयर कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर था, जो 5500 स्क्वायर किलोमीटर में है और 3 स्टेट्स को कवर करता है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इट हैज एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना सीन नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। जैसे मेडिसिनल प्लांट है बायोलिपिस नर्वोसा, वो यहां पे मिलता है, जो यूज किया जाता है एरुला ट्राइब के द्वारा। याद रखिएगा कंट्री की फर्स्ट बायोस्फीयर कौन सी थी? नीलगिरी, जो यूनेस्को डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर है इंडिया की। और 3 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कहां पे ये मनाई जा रही है? वर्ल्ड लीडर्स गैदर हुए हैं, लीडर्स कहां पे? बाकू अजरबैजान में, COP29। और यहां पे फॉर कौन सा एडिशन है ये? फॉर द 29th COP टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहां पे क्या प्लेज ली गई है? यहां पे वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, इंक्लूडिंग प्लेज टू इंक्रीज बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी, और यहां पे मेथेन एमिशन को कट किया जाएगा फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट। तो COP29 जो एडिशन है ये कहां पे हो रही है? 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बाकू अजरबैजान में हो रही है, नवंबर 11 से 22 तक। आगे बात करेंगे नोटेड ऑथर, इकोनॉमिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी विवेक देबरॉय, जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे 2017 से, उनका निधन हो चुका है, पास्ड अवे। याद रखिएगा क्या नाम है? विवेक देबरॉय। नेक्स्ट बात करेंगे पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग रिज्यूम हो गई है लद्दाख के दैमचौक एरिया में, विल कमेंस सून इन देप्सैंग प्लेन्स। याद रखिएगा। आगे बात करेंगे फर्स्ट ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम डिस्कवर्ड इन हैप्पी एक्सीडेंट। तो फर्स्ट ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम को डिस्कवर किया गया है। A black hole triple system consists of a black hole with 2 companion stars in the discovered system. एक स्टार तो ऑर्बिट कर रहा था ब्लैक होल को, while the second star is positioned at a far greater distance, orbiting every 70,000 year. याद रखना है यहां पे हमें, फर्स्ट ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम को डिस्कवर किया गया है। यहां पे एक ब्लैक होल है, 2 कंपेनियन स्टार्स क्या कर रहे हैं? ऑर्बिट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024। दूसरी बारी ये हुआ है पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप। कहां पे हुआ है? बीर बिलिंग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। 94 पैराग्लाइडर 26 कंट्री से थे जिन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट किया है। इंडिया के 32 थे और इसमें 7 विमेन्स भी थी, 7 विमेन थी। और ये सेकंड वर्ल्ड कप था जो वीर बिलिंग में हुआ है। इससे पहले इनॉग्रल इवेंट, पहला वर्ल्ड कप पैराग्लाइडर्स कब हुआ है? 2015 में। आगे बात करेंगे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 की। रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिलीज किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा, और जो टॉप पोजीशन पे कंट्री है वो है डेनमार्क, फॉलोड बाय नॉर्वे, एंड इंडिया रैंक 79 आउट ऑफ 142 कंट्रीज इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इंडिया का रैंक काफी इंपॉर्टेंट है, 79th रैंक है ये। और ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। 8 पैरामीटर्स पे इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। करप्शन, ये सारे पैरामीटर्स हैं इसके, तो 8 पैरामीटर्स पे इसको मेजर किया जाता है। इंडिया का रैंक है 79 और टॉप 2 कंट्रीज कौन सी हैं? डेनमार्क फॉलोड बाय नॉर्वे। आगे हम बात करेंगे यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया फॉर्म डीजी फ्रेमवर्क टू सपोर्ट डिजिटल इंफ्रा प्रोजेक्ट इन इंडिया। जैसे क्रूशियल 5G प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये यूएस, जापान, साउथ कोरिया इन्होंने फॉर्म किया है डीजी फ्रेमवर्क को टू सपोर्ट डिजिटल इंफ्रा प्रोजेक्ट इन इंडिया। आगे बात करेंगे हम इंडिया का पहला राइटर्स विलेज कहां पे ओपन हुआ है? उत्तराखंड के देहरादून में, लोकेटेड इन थानो विलेज। याद रखिएगा, उत्तराखंड के थानो विलेज में फर्स्ट राइटर विलेज ओपन किया गया है, जो 24 किलोमीटर दूर है देहरादून से। विलेज का आपने नाम याद रखना है और फर्स्ट राइटर विलेज है। और ये आइडिया जो विंटर राइटर्स विलेज इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, डिस्टिंग्विश्ड राइटर हिमसेल्फ। तो ये उनका आइडिया था जो फॉर्मर सीएम थे रमेश पोखरियाल निशंक का। नेक्स्ट बात करेंगे बैलन डी'ओर 2024। रोड्री और एंटाना बोनमती को मिला है इस बारी का बैलन डी'ओर 2024। दोनों स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर्स हैं। मेन कैटेगरी में मिला है रोड्री को और विमेन कैटेगरी में ये मिला है एंटाना बोनमती को। आगे बात करेंगे हम 8th एडिशन था फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का, जो कहां पे हुआ है? रियाद में हुआ है। थीम क्या थी इस बारी की? इन्फिनाइट हॉरिजन्स, इन्वेस्टिंग टुडे शेपिंग टुमारो। वर्ल्ड लीडर्स बिजनेसमैन यहां पे गैदर हुए थे इस एडिशन के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के लिए। रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, याद रखिएगा ये पॉइंट भी। आगे हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड सिमल्टेनियसली लॉन्च 2 फास्ट पेट्रोलिंग वेसल एफबीपी। एक है आदमिया, दूसरा है अक्षर, विद 60% इंडिजिनियस कंटेंट बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बिल्ट किसके द्वारा किए गए हैं? ये याद रखिएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। आगे बात करेंगे हम सऊदी अरेबिया हैज बिगन कंस्ट्रक्शंस ऑन मुकाव। ये आप देख रहे हो फोटो में, ये क्यूब शेप्ड अट्रैक्शन है रियाद में। टूरिज्म को और अट्रैक्ट करने के लिए इसे बनाया गया है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होएगा। क्यूब अट्रैक्शन विल इंक्लूड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली एनक्लोज्ड स्काई स्क्रैपर। तो स्काई स्क्रैपर भी होएगा यहाँ पे, एज वेल एज डोम डेड डिस्प्लेस, होलोग्राफिक इमेजेस विद होटल रूम्स। तो मेन बात क्या है, ये टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए टूरिस्टर्स को ये यहाँ पे किया गया है। तो फर्स्ट क्या होएगा, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्ट्रक्चर कहां पे बन रहा है? ये सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट फ्री हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। तो कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? फर्स्ट फ्री हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है। कहां पे? एट IIMS एम्स ऋषिकेश में। ठीक है जी, एम्स ऋषिकेश में इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। आगे हम बात करेंगे 2024 में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड मिला है उर्मिला चौधरी को। ये नेपाल से हैं, दलित एंड लेबर राइट एक्टिविस्ट हैं। इनको मिला है 2024 का ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड। याद रखिएगा नाम उर्मिला चौधरी। कहां से है ये? हेल्स फ्रॉम नेपाल। आगे हम बात करेंगे सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड। कौन सी सिटी को मिला है? ये मिला है कोची को, इंस्टीट्यूटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अवार्ड सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड कोची को मिला है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी। क्या है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी? गुजरात गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है सेमीकंडक्टर पॉलिसी फॉर 22-27। इसमें गुजरात क्या बनेगा? लीडर इन द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। धोलेरा इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडिया फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। तो गुजरात क्या करेगा? सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेके आया जिसमें गुजरात टॉप पोजीशन पे होएगा, लीडर इन द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चराइजेशन। आगे हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डेजिग्नेटेड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एज अ टूना क्लस्टर। ये टूना प्रोजेक्ट क्या है? फिशरिंग को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए अंडमान को क्या किया गया? टूना प्रोजेक्ट के अंडर लाया गया है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा?
फिशरिंग सेक्टर को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा यहाँ पे अंडर द पीएम मत्स्य संपदा योजना, PMMSY। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये भी। अब आगे हम बात करेंगे विद्या लक्ष्मी स्कीम की। क्या है विद्या लक्ष्मी स्कीम? पीएम यूनियन कैबिनेट लेड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम aimed at providing financial supports to meritorious students। तो ये क्या है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम? मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो, उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे फाइनेंशियल चैलेंजेस उनके द्वारा फेस किए जाते हैं आगे हायर स्टडीज के लिए, उनमें उनको क्या किया जाएगा? लोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ऑफरिंग कोलेटरल फ्री गारंटेड फ्री एजुकेशनल लोन्स। तो यहाँ पे 22 लाख स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा इस स्कीम में। ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवानी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, कि उनको फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस ना करने पड़े आगे हायर स्टडीज में। आगे हम बात करेंगे, थर्ड एडिशन है महासागर का, इंडियन नेवी के द्वारा यह कंडक्ट किया गया हाई लेवल वर्चुअल एंगेजमेंट थी दैट ब्रॉट टुगेदर नेवल लीडर्स फ्रॉम द IOR इंडियन ओशियन रीजन नेशंस का। तो ये क्या होएगा? वर्चुअल एंगेजमेंट होएगी वर्ल्ड लीडर्स में जो IOR रीजन से हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, 7th एडिशन था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। कहां पे हुआ है ये? न्यू दिल्ली में हुआ है। हाईलाइटिंग सस्टेनेबल एनर्जी एंड एग्रीवोल्टिक फार्मिंग, अ प्रैक्टिस दैट कंबाइन एग्रीकल्चर विद द सोलर एनर्जी जनरेशन। तो जो इंडियन सोलर अलायंस है, वैसे हमारे इंडियन सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं वो आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये सोलर अलायंस इंडिया का इनिशिएट है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम में ये। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे बात चल रही है सोलर एनर्जी जनरेशन की, कि एग्रीकल्चर में भी सोलर एनर्जी को यूज किया जाएगा। तो उसके ऊपर ये हमारा जो सेशन था 7th, ये कहां पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। आगे हम बात करेंगे, साउथ कोरिया हैज एमर्ज एज अ की मार्केट फॉर एलुलोज। एलुलोज क्या है? ये एक शुगर सब्स्टिट्यूट है, नया शुगर सब्स्टिट्यूट है, जहां पे साउथ कोरिया एक की मार्केट के तौर पे यहां पे एमर्ज हुआ है। अब क्या है, ये नेचुरली फाउंड किया जाता है फ्रूट्स में, फिग्स, कीवीज में, और यहाँ पे स्वीटनेस भी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू शुगर, की शुगर के मुकाबले ही इसमें स्वीटनेस होगी 70% एज स्वीट एज शुगर, 0 कैलोरीज होंगी, काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं इसमें, हेल्थ कंसर्न भी बताए जा रहे हैं, और यहाँ पे रेगुलेटरी स्टेटस इसका है, यूएस में इसको अप्रूव कर दिया गया है, बट स्टिल क्लासिफाइड एज अ नोवल फूड इन यूरोपियन यूनियन एंड कनाडा। चैलेंजेस क्या है ये इसके? एक तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है, तो कुछ चैलेंजेस भी फेस किए जा रहे हैं इनको। बट साउथ कोरिया क्या है? एक की मार्केट है एलुलोज के लिए, जो क्या है? शुगर सब्स्टिट्यूट है। आगे हम बात करेंगे, सी डॉट्स हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद IIT रुड़की टू डेवलप अ मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर एम्ड एट इंप्रूविंग 5G कनेक्टिविटी। तो सी डॉट ने एग्रीमेंट साइन किया IIT रुड़की के साथ टू डेवलप अ मिलीमीटर वेव ट्रांसरीवर एम्ड एट इंप्रूविंग 5G कनेक्टिविटी। 5G कनेक्टिविटी को और इंप्रूव करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है अंडर द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDDF स्कीम। आगे बात करेंगे हम, इमिग्रेशन चेक पोस्ट को क्या किया गया? इनॉग्रेट किया गया लैंड पोर्ट दारंगा असम में, जस्ट लोकेटेड 700 मीटर्स फ्रॉम द इंडो भूटान बॉर्डर। इंडो भूटान बॉर्डर के पास में लैंड पोर्ट दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट को ओपन किया गया है। कहां पे? असम में। याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रशियन सोयज रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च 2 Iranian satellites Kosar and Hudud into the orbit from Vostochny Cosmodrome। तो रशिया के द्वारा 2 Iranian सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, कोसार और हॉड को। अबाउट रशिया एंड ईरान, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में मॉस्को एंड तेहरान हैव बीन डेपनिंग देयर टाइज इन डिफेंस सेक्शन, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए ये स्टेप्स लिए गए हैं ईरान और रशिया के द्वारा। बात करेंगे सिया ट्राइब की। दिस सिया ट्राइब ऑन बुटान आइलैंड इंडोनेशिया इज यूजिंग हैंगुल, ये कोरियन अल्फाबेट है, टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व देयर इंडिजिनियस लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करेंगे? हैंगुल जो कोरियन अल्फाबेट है उसको यूज कर रहे हैं, विच हैज सर्वाइव्ड ओरली फॉर सेंचुरीज बट लैक्स इट्स ऑन स्क्रिप्ट। उनकी अपनी स्क्रिप्ट नहीं थी सिया ट्राइब की, अब वो क्या करेंगे? कोरियन अल्फाबेट है हैंगुल, उसको यूज करेंगे टू प्रोटेक्ट
एंड preserve their indigenous language। बात करेंगे पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव की, रेवोल्यूशन इन इनिशिएटिव व्हीकल एनहेंसमेंट पीएम ई ड्राइव स्कीम, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अडॉप्शन, डेवलप नेसेसरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे चार्जिंग पोर्ट्स को वहां पे लगाया जाएगा एरियाज में कि लोगों को दिक्कत ना आए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको यूज किया जा सके, क्योंकि ये इकोसिस्टम में इको फ्रेंडली माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया इन कोलैबोरेशन विद यूरोपियन यूनियन is set to launch the Proba 3 space satellite, a solar observatory mission। क्या है Proba 3 space? ये एक स्पेस Proba 3 space satellite है, जो वो सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं ये क्या करेगा, सूरज से जो सन्स कोरोना डायनेमिक्स है उनको ऑब्जर्व करेंगे। कोलैबोरेशन ज्वाइंट मिशन है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, हाईलाइटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च। लॉन्च डेट कब रहेगी, दिसंबर 2024 रहेगी और लॉन्च होएगा श्रीहरिकोटा इंडिया से। याद रखिएगा प्रोबा 3 स्पेस सैटेलाइट मिशन। बात करेंगे रैंथमबोर नेशनल पार्क की, भाई 25 के करीब टाइगर्स क्या हुए हैं, यहां पे डिसअपियर हो चुके हैं विद इन द लास्ट ईयर। 75 थी टोटल पॉपुलेशन, उनमें से 25 क्या हो चुके हैं, वहां से लापता हो चुके हैं, हैव डिसअपियर्ड विद इन द लास्ट ईयर। 25 टाइगर्स याद रखिएगा, कहां से, रैंथमबोर नेशनल पार्क से। नेक्स्ट, the Union Environment Ministry Expert Committee led by the former Forest Director General Sanjay Kumar is set to examine Goa's proposals concerning eco-sensitive areas। तो यहां पे वो क्या करेंगे, जो वेस्टर्न घाट्स में इको सेंसिटिव जोन है उसको एग्जामिन करेंगे यहां पे। ठीक है जी, कमेटी के हेड कौन होंगे, संजय कुमार। एग्जामिन गोवा's proposals concerning eco-sensitive areas। Visible emission line coronagraph, scientists from the Indian Institute of Astrophysics in Bengaluru have reported initial significant observation from the visible emission line coronagraph। क्या पर्पस है इसका, ये जो सोलर कोरोना है, कोरोनल मास इजेक्शन से हो रही, उसके ऊपर क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करनी है। तो ये है हमारा विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। स्ट्रक्चर क्या होगा, कंप्राइजेस अ कोरोनाग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ, पोलैरिमेट्री मॉड्यूल एंड डिटेक्टर्स विद द ऑक्सिलरी ऑप्टिक्स। तो ये बिल्ट किया गया है इसरो के द्वारा, कोलैबोरेशन में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, क्रेस्ट कैंपस, होसाकोटे, कर्नाटका, और ये कहां पे है, इसरो के साथ कोलैबोरेशन में है, याद रखिएगा यहां पे। नेक्स्ट बात करेंगे बुद्धिस्ट समिट की, ABS एशियन बुद्धिस्ट समिट कहां पे हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है, और ये फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट है, होस्ट की जाएगी। बात करेंगे पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट की, जो इंडिया के द्वारा होस्ट की जाएगी न्यू दिल्ली में ऑन नवंबर 5 to 6, ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। तो इंडिया के द्वारा पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट क्या किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा 5 से 6 नवंबर के बीच में, और ये कोलैबोरेशन में रहेगा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा, ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। Origin initiated by the government of India and IBC to promote Buddhist heritage interfaith dialogue across Asia for the first time। मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, लोकेशन रहेगी भारत मंडपम न्यू दिल्ली इंडिया में। थीम क्या है इस बारी की, रोल ऑफ बुद्धा धामा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ये जरूर याद रखिएगा, थीम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। एम क्या है, टू सेलिब्रेट द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ बुद्धिज्म इन एशिया। आगे हम बात करेंगे कालका शिमला नैरो गॉज रेलवे। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने अर्ज किया है इंडियन गवर्नमेंट को टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन टू पावर द कालका शिमला नैरो गॉज रेलवे। तो उन्होंने अर्ज किया गवर्नमेंट को ग्रीन हाइड्रोजन को यूज किया जाए
टू पावर द कालका शिमला नैरो गॉज रेलवे को। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी कालका शिमला नैरो गॉज रेलवे, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे माउंट ल्यूटोबिक लाकी, ये इरप्ट हुआ है साउथ ईस्टर्न फ्लोर्स इंडोनेशिया में, ट्रिगरिंग अर्थक्वेक, फैटेलिटीज, प्रॉपर्टी डैमेज, मास इवैक्यूएशन। तो जो ये हमारा एरिया इंडोनेशिया वाला, यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं, तो यहीं पे इरप्ट हुआ है माउंट ल्यूटोबी लाकी, और जिससे ट्रिगर अर्थक्वेक हुआ है, काफी फैटेलिटीज हुए हैं, प्रॉपर्टी डैमेज भी यहाँ पे हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिटीज डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 31 अक्टूबर को। दिस ईयर्स थीम यूथ क्लाइमेट चेंज मेकर्स, तो इस बार की थीम क्या थी? यूथ क्लाइमेट चेंज मेकर्स, याद रखिएगा। कैटलाइजिंग लोकल एक्शन फॉर अर्बन सस्टेनेबिलिटी, यहां पे वर्ल्ड सिटीज डे को ऑब्जर्व कब किया जाता है? 31 अक्टूबर को। थीम जरूर याद रखिएगा। इंडिया विषम मित्रा स्टैंड, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे एस जयशंकर, उन्होंने एम्फसाइज किया है इंडिया की अप्रोच को इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, स्टेटेड दैट इंडिया एम्स टू पोजीशन इटसेल्फ एज अ विषम मित्रा। भाई विषम मित्रा का यहां पे क्या मतलब है? अ फ्रेंड टू ऑल, सभी के लिए दोस्त। अंडरलाइंग दैट फ्रेंडशिप्स आर नो लॉन्गर एक्सक्लूसिव, तो यहां पे इंडिया विषम मित्रा स्टैंड है। जयशंकर ने बोला है इट्स इंडिया को बताया है एज अ विषम मित्रा। लिग्नोसैट, क्या है ये लिग्नोसैट? ग्राउंड ब्रेकिंग मूव टुवर्ड्स द सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन। जापानीज साइंटिस्ट ने जो क्योटो यूनिवर्सिटी से हैं एंड सुमिटोमो फॉरेस्ट्री, उन्होंने डेवलप किया है वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट, जिसका नाम रखा है लिग्नोसैट। आप ये देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है जो जापान के द्वारा क्या किया गया? मैन्युफैक्चर किया गया, बनाया गया है। जो साइंटिस्ट हैं फ्रॉम क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमिटोमो फॉरेस्ट्री से, उन्होंने डेवलप किया है वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट। इन अ हिस्टोरिक इवेंट 150 women participated in the first ever traditional शिकारा बोट रेस। डल लेक में हुई है ये, श्रीनगर में। तो यहां पे 150 women ने पार्ट लिया है फर्स्ट एवर ट्रेडिशनल शिकारा बोट रेस में। कहां पे हुई है? डल लेक में हुई है, श्रीनगर में। ठीक है जी। ब्रेकिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड शोकेसिंग देयर स्ट्रेंथ, विमेन एम्पावरमेंट का यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। 150 विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया है शिकारा बोट रेस में। कहां पे हुई है? डल लेक, श्रीनगर में। नॉर्थ कोरिया रिसेंटली कंडक्टेड अ टेस्ट लॉन्च ऑफ इट्स इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हवसॉन्ग 19, जिसे क्लेम किया जा रहा है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजिक मिसाइल है ये। कंपेरेबल मिसाइल फ्रॉम अदर नेशंस, जैसे यूएस की है मिनुटमैन 3, रशिया की है RS-24 यार्स, चाइना की है DF-41। तो नॉर्थ कोरिया का ये टेस्ट लॉन्च था इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हवसॉन्ग 19, जिसे क्लेम किया जा रहा है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजिक मिसाइल है ये। आगे बात करेंगे अर्मेनिया की। अर्मेनिया पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बन चुका है हमारा फॉर द इंडिजीनियसली डेवलप्ड पिनाका रॉकेट सिस्टम। अर्मेनिया को हमने एक्सपोर्ट किया है, ये हमारा पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है अर्मेनिया। द पिनाका MK1 has a range of 38 kilometers and it can fire a variety of ammunitions। तो पिनाका 1 हमने एक्सपोर्ट किया है अर्मेनिया को, पहला एक्सपोर्ट कस्टमर हमारा बन चुका है। नमो ड्रोन दीदी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज रिलीज्ड द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये सेंटर की स्कीम है नमो दीदी, नमो ड्रोन दीदी। गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया इस स्कीम को। इसमें क्या किया जाएगा? ड्रोन्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अंडर डे NRLM स्कीम। तो इसमें क्या है? खर्चा हमने कुछ नहीं देखना। नमो ड्रोन स्कीम दीदी में क्या है? यहां पे 14,500 सिलेक्टेड वीमेन जो SHF हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा रेंटल सर्विस के लिए टू फार्मर फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। जैसे खेतों में, फील्ड्स में उनको स्प्रे वगैरह करनी है, यूरिया, डाया, ये सारी सर्विस उनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोवाइड करवाए जाएंगे ड्रोन्स अंडर नमो ड्रोन दीदी स्कीम। नेक्स्ट है एक्सरसाइज वज्रा प्रहार।
इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्टेड टुडे फॉर द 15th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज। तो इंडिया और यूएस ज्वाइंट फोर्सेस स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। कहां पे होएगी ये यूएसए में होएगी एट द ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इन इदाहो। 2 से 22 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। इंडियन आर्मी कंटीजेंट्स डिपार्ट हो चुके हैं वहां के लिए और ये 15वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का। आगे बात करेंगे गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज की। इंडियन आर्मी कंटीजेंट कंप्राइजिंग 25 पर्सनल्स डिपार्टेड फॉर सजातंग जकार्ता। गरुड़ शक्ति हो रही है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में और इस बार ये होगी जकार्ता में, सजातुंग में, इंडोनेशिया टू टेक पार्ट इन 9th एडिशन। एडिशन जरूर याद रखना है, ये 9th एडिशन है गरुड़ शक्ति का। आगे हम बात करेंगे नए प्रेसिडेंट है बोट्सवाना के मिस्टर दुमा बोको। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एक्सटेंडेड हिज गुड विशेस। उन्होंने गुड विशेस दी हैं मिस्टर दुमा बोको को जो नए प्रेसिडेंट बने हैं बोट्सवाना के। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII स्टूडेंट फिल्म सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वन टू नोज हैज क्वालिफाइड फॉर द 2025 ऑस्कर्स इन द लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। तो भाई इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। ये क्वालिफाई किया है इन्होंने 2025 ऑस्कर के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रख लीजिएगा। ये पहले रिपीट हो चुका है PM E-ड्राइव स्कीम। इसमें क्या बताया हुआ है, अब बात आ रही है कि जो स्कीम थी उसके लिए अप्रूव कर दिया कैबिनेट ने एक फाइनेंशियल आउटले ऑफ ₹10,900 करोड़। तो इसमें क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को और प्रमोट किया जाएगा, वहां पे चार्जिंग पोर्ट्स लगाए जाएंगे ताकि लोग इधर ज्यादा स्विच करें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे। इकोसिस्टम के लिए ये फ्रेंडली माने जाते हैं। आगे बात करेंगे हम थिंक 2024 की। इंडियन नेवी का ये क्यूज था थिंक 2024। याद रखनी है हमने थीम क्या थी, विकसित भारत। हुआ कहां पे है, एट इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला केरला में। थीम क्या थी, विकसित भारत। आगे बात करेंगे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार थीम क्या थी, अ कॉल टू एक्शन फॉर कैंसर प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड इनोवेशन। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे नवंबर 7। बात करेंगे एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद की। नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हो रही है ये। तो कहां पे होगी ये, महाराष्ट्र में होगी। हैंडिंग ओवर 2 इंटरसेप्टर्स टू मोजाम्बिक एट नाकाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गिफ्ट किए हैं 2 वाटर जेट प्रोपेल्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC टू गवर्नमेंट ऑफ मोजाम्बिक। 8 नवंबर 2024 को ये गिफ्ट किए हैं और ये ट्रांसशिप किए गए हैं इंडिया के द्वारा बाय INS घड़ियाल के द्वारा। तो ये हमारे FIC हैं 2 जो हमने मोजाम्बिक को गिफ्ट किए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बात करेंगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 की इंडिया ने शाइन की है। इंडिया स्टैंड्स आउट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन द लेटेस्ट रैंकिंग। और इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हाईएस्ट नंबर पे हैं, सबसे ज्यादा हमारे ही हैं। इंडिया के 162 हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। The country dominates the top 10 university in the southern Asia with 7 institutes making the list. Top 50 India features 2 institutes, IIT Delhi at 44th and IIT Bombay at 48th. नविका सागर परिक्रमा INSV तरीनी इंडियन नेवल शिप तरीनी arrives at फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया की जो इंडियन नेवल शिप है तरीनी वो पहुंची है फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया में। विच इज अंडरटेकिंग अ ग्लोबल सर्कम नेविगेशन, जो एक विश्व चक्कर पे है, सर्कम नेविगेशन पे, ग्लोबल सर्कम नेविगेशन पे एक्सपेंडिशन। वो कहां पे पहुंची है, एट इट्स फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल इन फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करेंगे स्पेस एक्सरसाइज है अंतरिक्षा अभ्यास। फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज थी हमारी अंतरिक्षा अभ्यास 2024। होस्ट की गई है ये डिफेंस स्पेस एजेंसी। कहां पे हुई है, न्यू दिल्ली में। द स्पेस एक्सरसाइज एम टू प्रोवाइड एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस बेस्ड एसेट्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे एम किया जा रहा है कि प्रोवाइड करवाएंगे अंडरस्टैंडिंग की जो ऑपरेशनल एसेट्स हैं स्पेस में उनके बारे में अच्छी ज्यादा नॉलेज उनको वहां पे मिलेगी, सर्विसेज के बारे में, एंड टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ
ऑपरेशनल डिपेंडेंसी ऑन द स्पेस सेगमेंट बिटवीन दी स्टेक होल्डर्स। फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज थी अंतरिक्षा अभ्यास। कहां पे हुई है? दिल्ली में होस्ट की गई है डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा। कॉमिक कमांडोस Assam's Golpara district, a unique initiative called Comic Commandos have been launched to combat child labor and child marriage। ये जो कॉमिक कमांडो है ये एक इनिशिएटिव है, यूनिक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है टू कम्बैट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। जो चाइल्ड लेबर है और चाइल्ड मैरिज है उनके लिए इनको यूज किया गया है। ये यूनिक इनिशिएटिव है, असम में किया गया है ये कॉमिक कमांडो। पर्पस क्या है? campaign against social evils like child labor and child marriage using the grassroots comics। लोगों को यहाँ पे क्या किया जाएगा? अवेयर किया जाएगा चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड लेबर के लेके। यूथ, लोकल यूथ को यहाँ पे ट्रेन किया गया है। याद रखिएगा कॉमिक कमांडो। DRDO launched the मैदान flight test of a long range land attack cruise missile with a range of 1000 किलोमीटर। और ये न्यू वेरिएंट है निर्वे का with improved features। Once inducted the LRLACM long range land attack cruise missile similar to US Tomahawk cruise missile। Tomahawk जो US का है उसके सिमिलर है ये हमारा DRDO द्वारा जो बनाया गया है long range land attack cruise missile। This is a new variant of निर्वे। निर्वे का ही ये न्यू वेरिएंट है with improved features के साथ। बात करेंगे COP29 की, पहले भी हमने देख लिया है। यहाँ पे सेट किया गया है टू राइज, जो हमारी CO2 एमिशंस हैं वो राइज करेंगी 0.8 से दिस ईयर। इंडिया का कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा 4.6 होएगा, जबकि हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा CO2 एमिशंस है उनको कट करेंगे। बात करेंगे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है फर्स्ट ऑल विमेन बटालियन ऑफ CISF, जिसमें 1000 से ज्यादा पर्सनल्स होंगे। एट प्रेजेंट 7% ऑफ 1.77 लाख CISF पर्सनल्स आर विमेन। तो यहां पे CISF में 1.77 लाख में से 7% विमेन्स हैं। और यहां पे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है फर्स्ट ऑल विमेन बटालियन ऑफ CISF। G20 समिट ब्राजील में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल सेट आउट ऑन अ 3 नेशन टूर फ्रॉम नवंबर 16 to 21। 3 नेशन विजिट करेंगे। एक तो G20 समिट है ब्राजील में, दूसरा नाइजीरिया, तीसरा जाएंगे गुयाना में टू स्ट्रेंथ बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल टाइज। और ये टूर जैसे मैं बताऊं यहाँ पे PM मोदी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो 17 सालों के बाद नाइजीरिया जा रहे हैं और पहले हैं जो 1968 के बाद गुयाना में जा रहे हैं। याद रखिएगा 3 कंट्रीज में गए हैं। G20 समिट थी ब्राजील में वहां पे, और साथ के साथ ब्राजील और गुयाना में ये गए हैं। G20 समिट तो ब्राजील में हुई है, दूसरी कंट्री है नाइजीरिया। बात करेंगे इंडियन ओशियन डायलॉग की। डीपनिंग द ऑनगोइंग कोऑपरेशन ओवर द इंडियन ओशियन रीजन, इंडिया एंड द US आर सेट टू होल्ड द इनॉग्रल US इंडियन ओशियन डायलॉग। यहां पे दोनों साइड से डिस्कस किया जाएगा, जैसे सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाएगा वहां पे, जैसे प्रॉस्पेरिटी है इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी को लेके यहां पे बातचीत की जाएगी। इंडो पैसिफिक US कोऑपरेशन ओवर द इंडो पैसिफिक रीजन। ब्रिटेन समांथा हार्वी वॉन द 2024 बुकर प्राइज फॉर ऑर्बिटल। भाई इसको मार्क कर लीजिएगा, पूछे जाने के ज्यादा यहां पे इसके आसार हैं। A story about a single day about the International Space Station which she wrote during the COVID-19 lockdowns। तो याद रखिएगा समांथा हार्वे, उनको 2024 बुकर प्राइज मिला है फॉर ऑर्बिटल के लिए। इंडियन नेवी इज सेट टू कंडक्ट द 4th एडिशन ऑफ पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस सर्विस। कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है सी विगल 2024, इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाएगी और ये 4th एडिशन रहेगा। एक्सरसाइज विल फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी ऑफ कोस्टल एसेट्स लाइक पोर्ट्स, ऑयल रिग्स, सिंगल पॉइंट मोरिंग्स। तो याद रखिएगा सी विगल एक्सरसाइज विजिल 24 इंडियन नेवी के द्वारा क्या की जाएगी, कंडक्ट की जाएगी, और ये 4th एडिशन है इसका। दोस्तों ये थे हमारे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। पार्ट 2 के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नवंबर के जो हमारा एक और वीडियो आएगी जिसमें फुल नवंबर मंथ को कवर किया जाएगा। जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।